हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की ये क्लास है जीके और जीएस की, जिसमें हम करेंगे जीएस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहता है 20 प्रश्नों में से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, क्या कारण है सूर्य ग्रहण के होने का। तो ऑप्शन है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आने के कारण, या पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के मध्य आने के कारण, या चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक समकोण पर स्थित होने के कारण ऐसा होता है। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स के बारे में पूछा है, कब होता है, किस कारण से होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, शुक्ल एकादशी या कृष्ण एकादशी को। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब होता है। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने चंद्र ग्रहण के बारे में जाना था कि कब घटित होता है, किस कारण से होता है, ये सारी चीज़ें। तो आज बताइएगा सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या की तिथि को ही घटित होता है और चंद्र ग्रहण की बात करें तो हमेशा पूर्णिमा को घटित होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन हर बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसका भी कुछ कारण है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढक पाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर जाननी है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग का संबंध किससे है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण से। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में सूर्य के किनारे चमकती हुई एक रिंग के समान या अंगूठी के समान जो दिखाई देता है उसे ही हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। और डायमंड रिंग के बनने का कारण क्या है, चंद्रमा के समीपस्थ भाग की विषमता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का संबंध डायमंड रिंग से है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर देना है। देखिए, वैज्ञानिक अध्ययनों और खगोलीय अन्वेषणों से यह कहा जा सकता है कि एक कैलेंडर वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की परिघटना न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है। न्यूनतम 2, अधिकतम 4, या न्यूनतम 3, अधिकतम 5, न्यूनतम 2, अधिकतम 5, या न्यूनतम 1, अधिकतम 4। सूर्य ग्रहण की घटना पूछा है, न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है एक वर्ष में। तो सूर्य की परिघटना वर्ष में कम से कम 2 बार एवं न्यूनतम और अधिकतम 5 बार ऐसा संभव हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम 2 और अधिकतम 5 बार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, क्रस्ट, मैंटल, क्रोड या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पृथ्वी की संरचना में ऊपरी सतह जो होती है उसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। सभी को आई थिंक पता होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 8,810 मीटर, 8,848 मीटर, 8,848 फीट या फिर 8,900 फीट। फीट में है या मीटर में है, तो कितना यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ये आपको बताना है। समुद्र तल से अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखी जाए तो कितनी है। देखिए, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अनुसार। और नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर घोषित की है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, लगभग 8,848 मीटर ही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक गहरी मैरियाना जो खाई है या मैरियाना गर्त है, इसकी गहराई कितनी है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10,033 या फिर 11,033, 11,033 या 11,233 फीट, या फीट और मीटर आपको देखना है, ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई जो है इसकी गहराई 11,033 मीटर है, ना कि फीट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाना है, मीटर में आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 7 या फिर 8। पृथ्वी के स्थलीय भाग को 7 बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित किया गया है, जिसे आप महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, या स्थलीय भाग आप कह लीजिए या महाद्वीप कह लीजिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 महाद्वीप के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है या अफ्रीका है? 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो काफ़ी इजी होगा। और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, इसका आंसर भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? काकेशस पर्वत से, यूराल नदी से, यूराल पर्वत से, या फिर इन सभी से? एशिया महाद्वीप जो है ये यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? किस पर्वत से या किस नदी से अलग होता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये काकेशस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत, इन सभी से अलग किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन 3 रेखाओं के बारे में बात हो रही है। ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं तीनों रेखाएं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? अभी तक तो आपने ये देखा था अगले प्रश्न में कि कौन सी किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, लेकिन अब बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ये तो आपने देख लिया कि विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं, लेकिन एकदम बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होती हुई गुजरती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर? विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका, एशिया या उत्तरी अमेरिका? विश्व की सबसे लंबी जो है वो नील नदी है। ये तो आपको पता होगा कि सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अफ्रीका महाद्वीप, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से से जुड़ा है, ना कि अलग हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग हुआ है पनामा जल संधि, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पनामा जल संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, ये एक सकरा स्थल है पनामा जल संधि। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका? तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एंडीज का विस्तार है। आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एंडीज का विस्तार है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ पर स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका?
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन यानी कि अमेजन नदी बेसिन स्थित है। तो कौन सी सबसे बड़ी नदी बेसिन है? अमेजन नदी बेसिन है। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है जो आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है कि अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी। अमेजन नदी जो है ये अपना जल कहाँ पर प्रवाहित करती है? तो ये अटलांटिक महासागर पर अपना जल प्रवाहित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और 20 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, आपका स्कोर क्या बना है, और आपकी तैयारी कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। डेली आपको ये क्लास मिलती है जहाँ पर हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए और इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।